हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये क्या आता है, दो आ जाते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले। तो फर्टिलाइज कौन करता है, मेल और फीमेल गैमेट। तो मेल फीमेल गैमेट बनना चाहिए, तो फॉर्मेशन ऑफ मेल फीमेल गैमेट क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट बन गया, अब गैमेट ट्रांसफर होकर जाना है तो क्या हो जाएगा, गैमेट ट्रांसफर सेकेंड इवेंट हो जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ओके, दीज इंक्लूड ऑल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रियर टू फ्यूजन, मींस गैमेट के फ्यूजन के पहले का सारा इवेंट क्या कहलाता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहला देता है ये। ओके, टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं, कौन कौन से, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर हो जाते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात कर रहा है गैमेटोजेनेसिस, जो हमारा पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन को हो जाता है गैमेटोजेनेसिस। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एज यू ऑलरेडी अवेयर, आप पहले से ही क्या हो, अवेयर हो, किस बारे में, गैमेटोजेनेसिस के बारे में अवेयर हो, मतलब क्या आप इसके बारे में जानते हो। रिफर टू प्रोसेस, तो गैमेटोजेनेसिस क्या होती है कि वो प्रोसेस जिसमें क्या, टू टाइप ऑफ गैमेट मींस मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसी को क्या बोला जाता है, इसको गैमेटोजेनेसिस बोल दिया जाता है। तो रट डालना बेटा कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस बोल दिया जाता है इसको। ओके, गैमीट और हैप्लॉइड सेल, आपको पता है कि गैमीट क्या होते हैं, गैमीट हमारे जो है ये हैप्लॉइड हो जाते हैं, मींस ये हैप्लॉइड अवस्था यन इनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट हमारा, आप ये देख सकते हो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है डायग्राम, ये डायग्राम हमारा हो जाता है ये क्लेडोफोरा का आइसोगेमस, जो गैमीट होंगे, यहाँ पर नीचे थ्योरी है बट मैं इस डायग्राम को पहले आगे मैं डायग्राम आपको बता दे रहा हूँ कि मेल और फीमेल गैमीट अगर आपस में सिमिलर स्ट्रक्चर है, बिहेवियर फंक्शन नहीं, मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर समान दिख रहे हैं ना, आप नहीं बता सकते हो ये प्लस है कि माइनस है, ये प्लस है कि माइनस है, मींस कौन सा मेल फीमेल कौन है, नहीं बता सकते हो। सिमिलर स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोगैमीट या आइसोगेमस कंडीशन पाई जाएगी। ये क्लेडोफोरा एक अलगा है, इसका आइसोगेमस हो जाता है। लेकिन अगर मार्फोलॉजिकली एक बड़ा है एक छोटा है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेट्रोगेमस है, हेट्रोगेमीट बोल दिया जाता है। तो हेट्रोगेमीट आपसे क्या है, ये फ्यूकस एल्गा का हो जाएगा। ह्यूमन का हेट्रोगेमीट क्या हो जाता है, एक हमारा स्टेशनरी हो जाएगी और इस पर हमारा मोटाइल हो जाएगा, ह्यूमन का ये होमोसेपियंस का ये गैमीट हो जाता है। क्लियर बेटा। अब यहाँ पर हम इसको नीचे देखते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। ओके, यहाँ क्या बात कर रहा है, इन सब एल्गी दी टू गैमीट आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस, कुछ एल्गी में क्या होता है, दो गैमीट जो होते हैं अपीयरेंस में सिमिलर होंगे, मींस देखने में एक समान दिखेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल और फीमेल गैमीट, आप उनको देख कर नहीं बता सकते मेल है कि फीमेल है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारा जो क्लेडोफोरा का आइसोगेमस था। ओके, ऐसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं, ऐसी कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं होमोगैमीट और आइसोगैमीट हम लोग बोल देते हैं इस अवस्था को। ओके, जबकि बात कर रहा है मेजॉरिटी ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ओके, ज्यादा से ज्यादा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, द गैमीट प्रोड्यूस आर टू मार्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टाइप, जो गैमीट होते हैं दो मार्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टाइप हो जाते हैं, मींस ये छोटे बड़े हो जाएंगे, देखने के बाद आप बता सकते हो कि ये बड़ा है छोटा है, बड़ा वाली फीमेल है छोटी वाली मेल है, मेल के पास होती टेल पाई जाएगी। ऐसी कंडीशन को बोल दिया जाता है हेट्रोगैमीट बोल दिया जाता है, जब मार्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट हो जाते हैं इसको हेट्रोगैमीट बोल दिया जाता है ये। ओके, सच ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट इज कॉल्ड एंथ्रोजॉइड और स्पर्म बोल देते हैं, जबकि फीमेल गैमीट को क्या बोल देंगे हम लोग, इसको बोल देंगे एग और ओवम बोल दिया जाता है, इसको एग और ओवम इसको हम लोग बोल देते हैं। ओके, अब हमने बता दिया मेल फीमेल गैमीट हो गए, गैमीट कहाँ बना। अब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मेल फीमेल गैमीट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बनेंगे ना, वही बात कर रहा है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमीट। ओके, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, गैमीट का फ्यूजन होता है फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल से, जो गैमीट आते हैं दो डिफरेंट इंडिविजुअल से आ सकते हैं। ओके, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं है कि जो गैमीट आएंगे वो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल से ही आएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि ये हमारा जो केचुआ होता है मीन्स अर्थवर्म होता है, वो तो सिंगल अकेला ऑर्गेनिज्म है ना, उससे मेल फीमेल अलग अलग गैमेट बन जाते हैं। ओके, एक ऑर्गेनिज्म से दो डिफरेंट गैमेट बन गए। ओके,
या दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से दो डिफरेंट गैमेट बने, दोनों कंडीशन पाई जा सकती है। ये सदा सही नहीं है कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से दो डिफरेंट आएंगे, एक से भी दो आ सकते हैं, वही बात कर रहा है। फ्रॉम योर, अब यहाँ बात कर रहा है फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल स्टडीड इन द क्लास 11th, मीन्स क्लास 11th में आपने पढ़ा, कैन यू आइडेंटिफाई सच वेयर द सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड, किसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। ऑफ कोर्स सीटिंग सच एग्जाम्पल इन प्लांट इज इजी, आप ये एग्जाम्पल जो है प्लांट में इजिली देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन दी सेम प्लांट, इसको बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलेंगे। अगर एक ही प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में दोनों पाए जाएंगे, उसको बाइसेक्सुअल कंडीशन बोल दी जाती है। ये अगर मेल फीमेल दोनों एक ही प्लांट में पाए गए तो इसको बाइसेक्सुअल कंडीशन हमने बोल दिया। ओके, लेकिन अगर ये मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट प्लांट में पाए गए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोल देंगे हम लोग। ओके, क्लियर। इन सेवरल फंगी प्लांट, सेवरल फंजाई प्लांट में इस टर्म को होमोथैलिक या मोनोसियस कंडीशन बोल देते हैं, किसको, बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करने के लिए हम लोग बोल देते हैं क्या, होमोथैलिक और मोनोसियस कंडीशन। मींस बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करने के लिए होमोथैलिक और मोनोसियस कंडीशन बोल देते हैं। लेकिन हेट्रोथैलिक एंड डाइसियस कंडीशन किसको बोला जाता है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करने के लिए हम लोग बोल देते हैं ये हेट्रोथैलिक एंड डाइसियस कंडीशन, किसके लिए, यूनिसेक्सुअल के लिए। आप रट डालो कि बाइसेक्सुअल कंडीशन किसके लिए, होमोथैलिक एंड मोनोसियस, एंड यूनिसेक्सुअल किसके लिए, डाइसियस एंड हेट्रोथैलिक के लिए हम लोग यूनिसेक्सुअल। ओके, ये कंडीशन बोल देंगे, बिल्कुल रट डालो, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ये फंगाई प्लांट के लिए दिया है, फंगाई एल्गी वगैरह के लिए दिया है, बट फ्लावरिंग प्लांट मींस जिम्नो एंजियो की बात कर रहा है। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट, फ्लावरिंग प्लांट मतलब क्या, आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म में क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को स्टेमिनेट कंडीशन हम लोग बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टेमिनेट कंडीशन बोल देते हैं। लेकिन यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पिस्टिलेट कंडीशन हम लोग इसको बोल देते हैं, हम लोग इसको पिस्टिलेट कंडीशन बोल देते हैं। बिल्कुल रट डालना। स्टेमिनेट कंडीशन जो होगी क्या बियर करती है, वो स्टेमिन बियर करेगी हमारा, और पिस्टिलेट कंडीशन केवल हमारा क्या की बियर करेगी, केवल पिस्टिल बियर करती है। ओके, जैसे आप देख सकते हो आपका खीरे का पौधा है, मीन्स ककम्बर का पौधा हो गया, कुकुरबिटेसी फैमिली के पौधे में क्या होता है कि वहां पर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर स्टेमिनेट हो जाता है जो स्टेमन बियर करता है, और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट हो जाए जो कि पिस्टिल को बियर करती है, ओनली एक सेक्स का पाया जाएगा। ओके, सम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा है, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। ओके, तो बात कर रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर अगर एक ही इंडिविजुअल पर है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको मोनोसियस कंडीशन बोल देंगे हम लोग इसको। ओके, इसको हम लोग बोल देंगे मेल फीमेल फ्लावर अगर एक प्लांट पर है तो मोनोसियस कंडीशन बोल देंगे। अगर मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पर है, इस कंडीशन को हम लोग डायसियस कंडीशन बोल देते हैं इसको। ओके, इसको डायसियस कंडीशन बोल देंगे। ओके, अब इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल यहाँ पर दे रहा है, आप देख सकते हो एग्जांपल के रूप में यहाँ पर मोनोसियस प्लांट। ओके, मोनिसियस प्लांट का एग्जांपल हमारा कुकुरबिट एंड कोकोनट है, बिल्कुल रट डालो, मोनिसियस प्लांट हमारा कुकुरबिट एंड कोकोनट हो जाएगा। जबकि डायसियस प्लांट जिसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट ही अलग हो जाएगा, वो हमारा पपेया एंड डेड पाम हो जाता है, ये भी बिल्कुल रट डालो, ये रट डालो, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। ओके, एंड नेम द टाइप ऑफ गैमीट आर फार्म्ड इन द स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर, बिल्कुल स्टेमिनेट में हमारा जो है पॉलन ग्रेन बनेगा, पिस्टिलेट में हमारा क्या बनेगा, हमारा ये ओव्यूल बनेगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड बात कर रहा है कि बट व्हाट अबाउट एनिमल, जबकि एनिमल के बारे में क्या आपका ख्याल है, आर इंडिविजुअल्स ऑफ आर स्पीसीज आइदर मेल आर फीमेल यूनिसेक्सुअल, क्या सारे सारे इंडिविजुअल जो होते हैं सारे स्पीसीज के सभी मेल या होंगे या क्या फीमेल ही होंगे, क्या ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं है। आर देयर स्पीसीज विच
possess both the reproductive organs bisexual, क्या ऐसे हो सकते हैं जिनके पास दो के दोनों पाया जाएगा? बिल्कुल, कुछ होंगे अलग अलग होंगे इंडिविजुअल जो कि अलग अलग मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बियर करेंगे, कुछ होंगे जो कि एक ही में दोनों पाया जाएगा। जैसे अगर अर्थवर्म की बात करें मेल फीमेल, ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो जाएंगे एक ही में पाए जाएंगे, जैसे हमारा अर्थवर्म हो जाएगा, ओके, लीच हो जाएगी, स्पॉन्जेस हो जाएंगे। जबकि ह्यूमन की बात करें, आप बकरी की बात कर सकते हो, गाय की बात कर सकते हो, कुत्ते की बात कर सकते हो, मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग हो जाते हैं, ओके। You probably can make a list several unisexual animals species, आप लिस्ट बना सकते हो यूनिसेक्सुअल एनिमल की। अब नेक्स्ट बात कर रहा है रटने वाला कि अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टेपवर्म, लीच टिपिकल एग्जांपल ऑफ द बाइसेक्सुअल एनिमल्स, ओके। बाइसेक्सुअल एनिमल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? हर्माफ्रोडाइटिज्म बोलेंगे। मींस बाइसेक्सुअल एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स के केस में बात करेंगे तो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही पाया जाएगा, इसको हर्माफ्रोडाइटिज्म बोल दिया जाता है। लेकिन प्लांट के केस में क्या बोलते हैं? प्लांट के केस में हम लोग मोनोसियस कंडीशन बोलते हैं। एनिमल के केस में क्या हो जाएगा? बाइसेक्सुअल कंडीशन को हर्माफ्रोडाइट, प्लांट के केस में मोनोसियस कंडीशन, ओके। तो हमारा बाइसेक्सुअल एनिमल्स है कौन सा? हमारा बाइसेक्सुअल एनिमल्स हमारा हो जाएगा ये अर्थवर्म आ जाएगा, हमारा लीच हो जाएगा, ये हमारे बाइसेक्सुअल कंडीशन, स्पॉन्जेस हो जाएंगे और टेपवर्म हो जाएगा, ओके। अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टेपवर्म एंड लीच, चार हमारे एग्जांपल हो जाते हैं हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल एनिमल्स। लेकिन एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है हमारा काकरोच, यूनिसेक्सुअल स्पीसीज है, और ह्यूमन भी तो यूनिसेक्सुअल स्पीसीज है। क्या आपके पास दोनों सेक्स है क्या? ऐसा नहीं है ना, तो आप भी क्या हो? यूनिसेक्सुअल स्पीसीज आप भी हो, ओके। काकरोच के साथ साथ अपने को भी जोड़ देना, अपने को काउंट करना मत भूलना कि अर्थवर्म के चक्कर में अपने को भी अर्थवर्म भी काउंट कर लो, ओके। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ, ये क्या बोल रहा है? सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ओके। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है उस वक्त सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन किस तरीके का होता है? आपको पता है कि सेल डिवीजन हमारा मियोसिस एंड माइटोटिक दो तरीके का सेल डिवीजन होता है। आपको पता है मेल और फीमेल गैमीट जो बनते हैं जरूरी नहीं कि केवल डिप्लॉइड से ही बने। मीन्स अगर 2 यन है और एक यन है, दो ऑर्गेनिज्म है, एक डिप्लॉइड है एक हैप्लॉइड है, और यहाँ पर यन हमको गैमीट बनाना, ये क्या हमारा? ये गैमीट बन गया है, ओके। ये हमारा यन क्या है? ये गैमीट हो गया है, ओके। यहाँ 2 यन से भी हमारा गैमीट बन सकता है और हैप्लॉइड से भी हमारा गैमीट बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब 2 यन से गैमीट यन बनेगा तो कौन सा डिवीजन होता है? ये मियोटिक डिवीजन। मींस ये क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन बोल दिया जाता है या मियोटिक डिवीजन हो जाता है। जबकि ये यन से यन बनेगा, मींस यहाँ पर क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर हाफ होता नहीं है, सेम क्रोमोसोम नंबर पहले से ही हाफ है तो हाफ ही हाफ होगा ना, तो जो पहले है वही अभी भी बना रहेगा, माइटोसिस। जहां पर आपको क्रोमोसोम नंबर हाफ करने की आवश्यकता पड़े, मतलब 2n से n मींस हाफ क्रोमोसोम नंबर करने की आवश्यकता पड़ेगी, वहां मियोसिस डिवीजन होगा। जहां पर सेम क्रोमोसोम नंबर रहेगा वहां माइटोसिस हो जाएगा। तो हमारा जो गैमीट होगा, गैमीट फॉर्मेशन, वो मियोसिस भी इन्वॉल्व कर सकता है, माइटोसिस भी। अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो वहां पर मियोसिस के द्वारा हमारा गैमीट बनेगा, और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो माइटोसिस के द्वारा हमारा गैमीट बनता है। वही बात कर रहा है, गैमीट इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज आर 2 टाइप हो सकते हैं, नेमली मेल और फीमेल गैमीट हो सकते हैं। गैमीट आर द हैप्लॉइड, ऑलवेज हैप्लॉइड ही होता है, कभी डिप्लॉइड गैमीट नहीं होगा। थ्रू द पेरेंट बॉडी फ्रॉम विच दे राइज में बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। वही बात कर रहा है कि गैमीट जो होगा ये हैप्लॉइड तो होगा, लेकिन जिस पेरेंट की बॉडी से बनेगा वो पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड हो सकती है या डिप्लॉइड हो सकती है। समझ आ गई इसकी बात कहने का मतलब? बिल्कुल, कि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होगा, लेकिन जिस पेरेंट बॉडी से बनेगा ये हमारा क्या है? ये गैमीट तो हमारा हैप्लॉइड आपको दिख रहा है ना, लेकिन जिस पेरेंट बॉडी से बन रहा है या तो डिप्लॉइड है या तो हैप्लॉइड, दोनों अवस्थाएं हो सकती है, ओके। तो हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी प्रोड्यूस करेगी गैमीट को किसके द्वारा? माइटोटिक डिवीजन द्वारा। ये रहा, आप देख सकते हो ये माइटोटिक डिवीजन ये हो गई है, ओके। क्लियर, जो मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट बात कर रहा है, अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है
तो क्या होगा, मियोसिस द्वारा गैमीट बनाएगी। डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर अकर इन द ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड? यस, बिल्कुल सही। हैप्लॉइड है तो पहले से ही हैप्लॉइड बना हुआ था, हैप्लॉइड गैमीट बनेगा तो माइटोसिस चाहिए ना, मियोसिस नहीं चाहिए होती है। ओके, केयरफुली एग्जामिन फ्लो चार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल दैट यू हैव स्टडी इन द क्लास 11 में। आप चैप्टर 3 में पढ़े हो, एल्गी में आप जाकर वहां पर देख सकते हो। वो क्या है, एल्गी हमारा हैप्लॉइड होता है, वहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट बात कर रहा है कि सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किसके, मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, बट इन द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द टेरोडोफाइटा क्या होते हैं, वो डिप्लॉइड हो जाते हैं। ओके, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द, क्या बात कर रहा है ये, टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन क्या होंगे, पेरेंटल बॉडी ये डिप्लॉइड हो जाती है। ये क्लियर, समझ में आ गई? तो मोनेरा, फंजी, एल्गी, ब्रायोफाइटा हैप्लॉइड है, जबकि टेरोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड प्लांट बॉडी हो जाती है। बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट बात कर रहा है कि it is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if diploid body has to produce haploid gamete. ये रिडक्शन डिवीजन, ये मेयोटिक डिवीजन कब होगा, रिडक्शन डिवीजन, मेयोटिक डिवीजन जब डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है, मींस डिप्लॉइड बॉडी है तो हैप्लॉइड गैमीट बनना होगा, तभी मेयोटिक डिवीजन वाला होगा ना, जो मैं पहले बता चुका वही बात कर रहा है। ओके, सो नाउ कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट। आप ये डायग्राम देख सकते हो बेटा, ये डायग्राम देखो, मैंने एक पेज में छोटा कर दिया जिससे आपको सारा डायग्राम उसमें आ जाए। ओके, आप अर्थवम देख सकते हो, अर्थवम हो गया हमारा। ओके, कारा हो गया, और ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो गए। इनमें क्या है, मेल फीमेल स्ट्रक्चर दो के दोनों एक ही बॉडी ऑर्गेनिज्म में पाया गया है। अगर अर्थवम की बात करेंगे, ये क्या है, ये हमारा हर्माफ्रोडाइट बोल दोगे, लेकिन आप इसको, ये हमारा हो जाएगा कारा, और ये हमारा एंजियोस्पर्म, इसमें क्या बोलोगे, इसको बोल दोगे मोनोइसियस प्लांट बोल दोगे। ओके, जबकि इनमें देखो, इनमें आप ध्यान दो, यहाँ पर कारा से जो क्वेश्चन बन रहा है, कारा से क्वेश्चन बन चुका है, इसमें ध्यान दो, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन को गोनियम बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या किया गया है, ऊपर प्रोटेक्शन के साथ रखा गया है। और बेटा आपको पता है कि फीमेल को हमेशा आदमी बचा कर रखता है, और मेल को यूं ही उसके हाल पर छोड़ देता है। मेल को क्या हुआ, आप छोड़ दिया, आप कहीं जाओ कोई मतलब नहीं, बट फीमेल को कितना सेफ्टी से रखा गया है ना, ये नेचर का रूल है। तो ये क्वेश्चन बनता है फीमेल कहाँ ऊपर है और मेल नीचे है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, ये बिल्कुल रट डालना, यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन नीट 2021 में भी आया क्वेश्चन था। ओके, कि कारा हमारा क्या है, ये नीट 2021 में क्वेश्चन था, कारा क्या है हमारा, ये कारा प्लांट हमारा मोनोसियस प्लांट हो जाता है। अभी मैं क्वेश्चन इसको आपको दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पर देख सकते हो मार्केंसिया का प्लांट है, मार्केंसिया प्लांट हो गया, कॉकरोच हो गया। ये क्या है, ये हमारा ये यूनिसेक्सुअल हो जाता है। ओके, यहाँ पर ध्यान दो, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियोफोर और मेल थैलस में एंथ्रोडोफोर है। आप यहाँ स्ट्रक्चर से ध्यान दो कि ये डायग्राम देखकर आ चुका है नीट में कि कौन मेल कौन सा फीमेल थैलस है। ओके, यहाँ पर देखो फीमेल हमेशा सजती सवरती है ना, कितना अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया फ्लावर, आराम से पंखुड़ियां बनी हुई हैं बढ़िया से, जबकि मेल का क्या है, एंथ्रोडियम ऐसे ही लबो झन्नू की तरीके से छोड़ दिया गया उसको उसी के हाल पर। तो क्या ये सुंदर है, फीमेल हो गई, ये क्या है, मेल हो जाएगा, तो ये मेल हो जाएगी। ये आपका क्या है, ये आपका सुंदर है, फीमेल है, ये ऐसे ही है, मेल हो जाएगा। तो ये आपका मेल है, ये फीमेल है, ये पहचानने का तरीका है कि सुंदर फीमेल होती है, इसलिए सुंदर यहाँ पर है। ओके बेटा, आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन देख लो जो नीट में आया क्वेश्चन था। ये नीट बेटा, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, आप इसको पेपर में जाकर देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस, कौन सा मोनोसियस है, तो हमारा कारा मोनोसियस हो जाएगा। मार्केंसिया ये क्या हमारा, ये यूनिसेक्सुअल हो जाता है, या इसको क्या बोलेंगे, इसको डाई
सियस बोल सकते हैं इसको, डाइसियस प्लांट बॉडी इसको बोल दी जाएगी। ओके, साइकस डाइसियस, कैरिका डाइसियस, तो ये मार्केंसिया साइकस कैरिका ये डाइसियस हो जाएगा, और कारा हमारा मोनोसियस प्लांट बॉडी ये हो जाती है ये। ओके, नेक्स्ट बेटा इसमें क्या दिया है कि क्रोमोसोम नंबर इन द मियोसाइट सेल, ओके, डिप्लॉइड ये 2n है ये, एंड गैमीट हैप्लॉइड n हो जाता है सम, अर्जम फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस दिया है। मियोसाइट सेल में बोल रहा है कि ये जो कि डिप्लॉइड होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहा है। आपको इसमें केवल मियोसाइट सेल का नंबर आप याद कर लो बस केवल, जो कि 2n होता है। ओके, ह्यूमन बीइंग 46 है और क्रोमोसोम नंबर गैमीट में 23 है। बाकी आप गैमीट मत याद करना, आप ये मियोसाइट सेल याद करना, डिप्लॉइड 2n याद कर लेना बस केवल। ह्यूमन बीइंग 46 हो जाएगा, हाउस फ्लाई 2n 12 है तो n क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। रैट 21 हैप्लॉइड है तो यहाँ पर 42 हो जाएगा। डॉग 78 है 39 हो जाएगा। कैट 19 है ये यहाँ पर हो जाएगा 38 हो जाएगा। ओके, एंड फ्रूट फ्लाई 8 है यहाँ पर 4 हो जाएगा हैप्लॉइड। एंड आपका एफियोग्लॉसम 630 हैप्लॉइड में ना, तो 1260 सबसे ज्यादा नंबर क्रोमोसोम पाया जाता है एफियोग्लॉसम में। एप्पल 34 देन 17 हो जाएगा, एंड राइस 12 देन 6 देन यहाँ पर 24 हो जाएगा। ओके, 24 राइस हो गया। मेज 20 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट पोटैटो 24 है यहाँ पर 48 हो जाएगा। ओके, बटरफ्लाई 380 है देन यहाँ पर क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा। नेक्स्ट ओनियन 8 है यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। ओके, क्रोमोसोम नंबर आप केवल इसको याद करना, इसकी आवश्यकता नहीं है। ओके, म्यूसाइट से याद कर लो, बाकी आपका याद रहेगा। ओके ओके, जो हम चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ पर। इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट गैमीट मदर सेल अंडरगो मियोसिस। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल सेल होती है उसको क्या बोलते हैं मियोसाइट सेल या गैमीट मदर सेल बोल दिया जाता है। ये मियोसिस में जाती है, इसमें क्या होता है मियोसिस होता है तो ये हैप्लॉइड गैमीट बन जाती है। एट द एंड ऑफ मियोसिस के अंत में क्या होता है ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ईच गैमीट, तो प्रत्येक गैमीट में एक क्रोमोसोम का सेट जाता है। केयरफुली स्टडी टेबल 1.1, फिल इन द डिप्लॉयड एंड हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ऑर्गेनिज्म, इज देयर एनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसाइट एंड गैमीट। यस, मियोसाइट में 2n हो जाता है और गैमीट में n हो जाता है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट आ जाता है गैमेटोजेनेसिस हमारी कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट हमारा गैमीट ट्रांसफर। ओके, तो हम गैमीट ट्रांसफर की बात करते हैं। After their formation of male and female gamete must be physically brought together facilitate fusion fertilization। ओके, बात कर रहा है गैमीट फॉर्मेशन के बाद मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं ये फिजिकली आपस में नजदीक आएंगे और फ्यूज होकर के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। However, wondered how the gamete meet, ये कह रहा है कि हैव यू इवर आपने कभी गैमीट को मिलते हुए देखा है, कितना आश्चर्य की बात है ये। नेक्स्ट बात कर रहा है इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि जो मेल गैमीट होगा वो क्या होता है वो मोटाइल हो जाता है, जबकि फीमेल गैमीट क्या होती है स्टेशनरी, मतलब आराम से चुपचाप बैठकर मेल का वेट करती रहती है। ओके, बट इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है फंगाई और एल्गी में, कुछ फंगी कुछ एल्गी में क्या होता है कि दोनों टाइप के गैमीट क्या होते हैं मोटाइल हो जाते हैं ये। ओके, देयर इज अ नीड फॉर मीडियम थ्रो व्हिच ऑफ दीज मेल गैमीट मूव। ओके, तो मीडियम चाहिए होता है इन मेल गैमीट को मूव करने के लिए। सेवरल सिंपल प्लांट, ओके अब बात कर रहा है कौन से सेवरल सिंपल प्लांट लाइक एल्गी ब्रायो एंड टेरिडो, इनमें क्या होता है वाटर ही मीडियम प्रोवाइड करवाता है किसको मेल गैमीट को मूव करने के लिए, ट्रांसफर के लिए कौन मीडियम देता है ये हमारा वाटर मीडियम प्रोवाइड करवा देता है ये। ओके, सो बात कर रहा है कि वाटर क्या था हमारा मीडियम प्रोवाइड करवाता था गैमीट ट्रांसफर के लिए, बिल्कुल। और नेक्स्ट बात कर रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमीट हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमीट। ओके, लार्ज नंबर ऑफ जो मेल गैमीट है ये फीमेल गैमीट के पास नहीं पहुंच पाते हैं, बट कुछ ही पहुंचते हैं ना, ज्यादातर पानी में बह करके बाहर चले जाते हैं। इसी को जो पहुंच नहीं पाते हैं इसी को कंपनसेट करने के लिए, टू कंपनसेट दिस लॉस, जो मेल गैमीट लॉस हो जा रहा है मेल गैमीट के लॉस को कंपनसेट करने के लिए ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमीट प्रोड्यूस्ड सेवरल थाउजेंड, मेल गैमीट फीमेल के मुकाबले लाखों की संख्या में प्रोड्यूस किए जाते हैं।
ओके, नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस मीन्स जितना फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है उससे कई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मेल गैमेट को प्रोड्यूस किया जाता है, इससे जो मेल गैमेट लॉस हुआ है वो कंपनसेट हो जाए, फीमेल के पास जाकर फर्टिलाइज तो कर सके को। इन सीड प्लांट, ओके सीडेड प्लांट की बात कर रहा है, लाइक जिम्नो और एंजियो की बात कर रहा है। पॉलन ग्रेन आर करीज द मेल गैमेट, यस पॉलन ग्रेन क्या करता है, मेल गैमेट को कैरी करता है और कहाँ लेकर जाता है, ओव्यूल या एग के पास लेकर के जाता है ये। ओके, आपको पता है कि पॉलन ग्रेन क्या होता है, प्रोड्यूस इन एंथर, एंथर में प्रोड्यूस होता है, हैव टू बी ट्रांसफर्ड स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है कि उसको स्टिग्मा पर जाना जरूरी होता है, जब वो स्टिग्मा पर चला जाएगा वहां पर जनरेट करेगा तो पॉलन ग्रेन क्या करता है, उस गैमीट को ट्रांसफर कर दिया। आप कोई एक पॉलन ग्रेन आप देखो, ये हमारा पॉलन ग्रेन हो जाता है, ये पॉलन ट्यूब हो जाती है। ओके, ये इसकी वेजिटेटिव सेल हो जाती है और यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, ये इसका आपका एग्जाइन हो जाता है ये। ओके, यहाँ पर एक मेल गैमीट, दो मेल गैमीट। ओके, इस मेल गैमीट को, ये रहा आपका पॉलन ग्रेन। ओके, ये इसका पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब जा रहा है। ओके, पॉलन ट्यूब जाएगा, यहाँ ओव्यूल हो जाएगी। ओके, ये ओव्यूल हो जाती है, यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन जो है इस मेल गैमीट को ट्रांसफर कर देता है, दो मेल गैमीट लाएगा छोड़ देगा। तो वही कह रहा मेल गैमीट जिम्नो एंजियो में मोटाइल नहीं होते, मेल फीमेल दोनों मोटाइल नहीं होते। मेल गैमीट को पॉलन ग्रेन की सहायता से पहुंचाया जाता है इस स्टिग्मा पर, जहां से क्या करे वो जर्मिनेट करके ओव्यूल तक पहुंच सके। ओके, इन बाइसेक्सुअल मींस सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट की बात कर रहा है, बाइसेक्सुअल प्लांट या सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, जाए पी में क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा दो के दोनों ये हमारा हो जाता है, ये एंथर हो जाएगा। ओके, ये हमारा 9+1 है, ये हमारा एंथर हो जाता है किसका, ये हो जाता है मटर का, और यहीं पर हमारी स्टिग्मा हो जाती है ये। ओके, ये स्टिग्मा हो जाएगी और यहीं से पॉलन ग्रेन निकलेगा और निकल कर क्या करके सीधे स्टिग्मा पर गिरना शुरू हो जाएगा और सेल्फ फर्टिलाइज हो जाएगा। वही तरह पी की बात करें, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा रिलेटिवली सिंपल, क्योंकि बगल ये पहुंच जाएगा क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड है ना, जबकि एंथर स्टिग्मा लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर, ये बगल है इस वजह से चला जाता है। जबकि पॉलन ग्रेन जिसमें कहाँ पर होता है, ये दूसरे दूसरे प्लांट से आकर के फर्टिलाइज होता है। पॉलन ग्रेन सून आफ्टर दे सेट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, बट इन क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहा है जहां पर इंक्लूडिंग डाइसियस प्लांट सबसे टफ हो जाते, वहां पर जैसे पपीते की बात कर रहा है उसका तो पौधा ही अलग हो गया, एक पौधे से दूसरे पौधे पर पॉलन ग्रेन को जाने का आवश्यकता है ना, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब यहाँ मधुमक्खी लेकर जाएगी उस पॉलन ग्रेन को, भी पहुंचाएगी स्टिग्मा तक। तो पॉलिनेशन फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, पॉलिनेशन क्या करता है, पॉलन ग्रेन को पहुंचाता है क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट में। ओके, सो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा and the pollen tube carrying the male gamete reach the ovule and discharge the male gamete near the के बाद discharge कर देगा। in the dioecious animal की बात करें, since male and female gamete are formed in different individual, okay male और female gamete जो बनते हैं different individual बनते हैं। okay, dioecious की कंडीशन की बात इसने बोला है ना, तो डाइसियस का आपको पता है कि मेल और फीमेल गैमीट डिफरेंट इंडिविजुअल पर बनते हैं और ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व मैकेनिज्म टू गैमीट ट्रांसफर के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिफरेंट मैकेनिज्म को इवॉल्व करता है। किसमें होता है, कि डाइसियस ऑर्गेनिज्म में ये इवॉल्व होता है मैकेनिज्म ट्रांसफर का। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग together gamete is essential for the most crucial या critical event in the sexual reproduction is fertilization। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे मोस्ट क्रिटिकल या क्रूशियल इवेंट हो जाता है क्या, गमीट का ट्रांसफर होना। क्यों, क्योंकि गमीट क्या है, आपको ट्रांसफर में गमीट आया, फीमेल पास ना पहुंचने के बजाय वाटर या एयर के द्वारा दूसरे स्थान पर चला गया, जब तक गमीट ही नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से हो जाएगा। तो मोस्ट क्रूशियल इवेंट क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा गैमीट का ट्रांसफर मोस्ट क्रिटिकल इवेंट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो गया रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का दूसरा लेक्चर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारा अगला वीडियो लेक्चर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के दो भाग, कौन कौन से, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड जाइगोट फॉर्मेशन, हम इसको डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।